नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हो रहा है। सर्कुलर पूरा अगर डिपार्टमेंटल नोटिस है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई वैकेंसी को लेकर अपडेट नहीं आया है। लेकिन जो सर्कुलर वायरल हो रहा है उससे छात्र काफी परेशान है कि क्या इतनी ही सीटें रहेंगी। शिक्षक महकमे में बोले तो बहुत बेचैनी है कि क्या ग्रुप डी में जो 50,000, 70,000, 1 लाख सीटों की बात की जा रही थी, क्या केवल 32,400 सीटों के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म के जाने माने शिक्षक नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जिस वैकेंसी से लाखों करोड़ों छात्रों को उम्मीद था सर, पिछले बार भी करोड़ों छात्रों ने लगभग अप्लाई किया था। इस बार भी करोड़ों छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैकेंसी जब आएगी तो 50,000, 70,000, 1 लाख के आसपास आएगी। बहुत सारे शिक्षक भी कह रहे थे कि संख्या बहुत ज्यादा रहेगी इस बार। लेकिन क्या कुछ बोलिएगा सर, ये भी वैकेंसी एएलपी की तरह बहुत कम देखने को मिल रही है। आप इसको ऐसे समझिए आपको याद होगा कि आपके साथ हमने 2 इंटरव्यू किया। बिल्कुल सर। दोनों इंटरव्यू में आपसे हमने ये शेयर किया कि 50,000 लगभग वैकेंसी आने वाली है हुँ, पहले राउंड में और 25,000 एक्सटेंडेड वैकेंसी इसके बाद रहेगी। बिल्कुल सर। 75,000 के एप्रॉक्स। और जब अभी वैकेंसी आई तो आप देख रहे हैं कि उसके बनिस्बत कितनी कम वैकेंसी है, हुँ, 32,400 एप्रॉक्स। अब यूँ समझिए कि कोई भी बात जैसे अगर हम ही बात बोले, तो ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उस हिसाब से हम बोल देंगे। हुँ, तो जो भी बात मैंने बोला था तो गुवाहाटी बोर्ड के एक सीनियर पदाधिकारी हुँ, जो दिल्ली में थे और वैकेंसी का ही पूरा प्रोसेस वहाँ पर चल रहा था। हुँ, उस दिन 1 सप्ताह के बाद वैकेंसी आना था, हुँ, एप्रॉक्स 50,000 पोस्ट का। हुँ, और वहीं से हमको पता चला था, उसी आधार पर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन इस बीच में क्या कारण हुआ अचानक, जो कि वैकेंसी में इतनी बड़ी कटौती कर दी गई? आप इसके थोड़ा इतिहास पे जाइए। हम हुँ, इस पर बारी-बारी से आएँगे कि ये वैकेंसी आखिर कैसे बढ़ेगी, उस पर भी हम आएँगे। लेकिन थोड़ा इसके इतिहास पे जाइए। इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई, 2019 में वैकेंसी आई। 2019 के वैकेंसी का 2022 में जाकर के फाइनल हुआ हुँ, बच्चों का। 2019 में आप बेरोज़गारी का क्या आलम है, ख़ास करके रेलवे के संदर्भ में अगर देखेंगे कि रेलवे की वैकेंसी बच्चों को कितना पसंद है, इससे आपको पता चलेगा और क्यों पसंद है, इस पर भी हम आएँगे कि 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी 2019 में निकाली। 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फ़ॉर्म भरे। 35,200 वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी का आया। उसमें 1 करोड़ 25 लाख बच्चे फ़ॉर्म भरे। हुँ, आप यूँ समझिए। बिल्कुल सर। इतने बच्चे फ़ॉर्म भरे। और जब इतनी बड़ी संख्या है तो क्या लगता है कि मामूली बेरोज़गारी ये नहीं है, इसमें कौन बच्चे फ़ॉर्म भरते हैं? ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े फ़ैमिली के बच्चे बहुत बड़े रईस परिवार के बच्चे भरते हैं। मध्यम वर्गीय भी नहीं आप उसको बोल सकते हैं। एकदम साधारण परिवार के बच्चे इसमें फ़ॉर्म भरते हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला या एकदम निम्न तबके के। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। दूसरा ये भी एक आकर्षण का कारण है इस वैकेंसी में कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं होता है और इंग्लिश के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत एग्जाम को नहीं दे पाते हैं। तो एक रेलवे का जिस हिसाब से सिलेबस है, सबको होप लगता है कि हम रेलवे की तैयारी करेंगे, तो इसमें हमारा संभावना रहेगा, मैक्सिमम चांस रहेगा हुँ, सिलेक्शन होने का। और भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है। आप 5 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं, 19 के बाद 24, 5 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं। 1,03,000 उसके पहले 65,000 5 साल में क्या आप मात्र इतना ही वैकेंसी 32,000 समथिंग वैकेंसी आएगी। तो कहीं न कहीं निजीकरण को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं न कहीं आप कोई भी स्टेशन पे चले जाइए, इतनी तेज़ी से प्राइवेट वेंडर बढ़ रहे हैं, हर काम में, रेलवे के काम में। माननीय रेल मंत्री जी एकदम पूरा हल्ला कर के, चीख-चीख कर लोकसभा में हमेशा बोलते हैं हुँ, कि कभी भी रेलवे का निजीकरण संभव नहीं है, कभी भी रेलवे का हम निजीकरण होने नहीं देंगे। तो आखिर ये क्या है? क्या वास्तविक में इतनी ही वैकेंसी रहती? तो मेरा ये कहना है कि हम लोग अगर सारे छात्र की बात हम कर रहे हैं, हुँ, इतनी बड़ी जब आपकी संख्या है, इससे पहले भी एक बार डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था, रेलवे एनटीपीसी के टाइम में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेके, मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के, तो 90 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए थे उसमें। तो और अब नंबर भी 1 पे ट्रेंड बहुत दे देर तक किया सर। पूरा वर्ल्ड में किया था। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास उचित समय है। वैकेंसी जब भी आएगी, जनवरी में संभावित है कि वैकेंसी आएगी। हुँ, अगर अभी से एकजुट होकर सारे टीचर, सारे स्टूडेंट अगर डिजिटली ही हम प्रोटेस्ट करें,
तो आजकल बिना प्रोटेस्ट का एक भी बात सुन नहीं रही है, चाहे आप रेलवे की बात ले लें और अभी बिहार में देखें बीपीएससी का आंदोलन देख लें आप। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले बिहार पुलिस का भी आप देख लेते हैं। बाद में सब बात मानती है, लेकिन पहले आप जब वो तक हल्ला प्रोटेस्ट करवा हाँ, करके। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि आज हमने सारे टीचर्स का मीटिंग रखा है रात में। हुँ, अ, और आपस में मीटिंग रख करके एक डेट डिसाइड होगा। हुँ। सभी छात्रों को कहना चाहते हैं कि जिस दिन का डेट डिसाइड होगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि लाठी भाला लेकर के सड़क पे उतरना है। सिर्फ मोबाइल, सोशल मीडिया अभी सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा हथियार है। एक्स पर कैंपेन आपको करना है, ट्वीट करना है। तो जिस दिन भी डेट रखा जाएगा, ट्वीट करिए, रीट्वीट कीजिए, 2, 4, 5, 10 ट्वीट कीजिए और एक दिन अगर सब छात्र मेहनत कर देंगे, हमको पूरा भरोसा है कि रेलवे को अपनी गलती को सुधारनी पड़ेगी। रेलवे को समझनी पड़ेगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि यूथ को बहुत ज़्यादा आप हाशिए पर नहीं रख सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सभी छात्रों को एकजुट होने की ज़रूरत है, अब एकजुट होना ज़रूरी है। सर आईटीआई को लेकर के भी ग्रुप डी के छात्रों में एक वो है चल रहा है कि क्या आईटीआई को लेकर नोटिस में कुछ कहा गया है सर? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो आईटीआई किए हैं उनका कहना है कि नहीं हो जो आईटीआई किए हैं उनका कहना है कि होना चाहिए और जो नहीं किए हैं उनका कहना है कि साफ नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, ये तो वाजिब है ना कि अब जो आईटीआई नहीं किए हैं, हुँ, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम वैकेंसी नहीं भर पाएँ। हुँ, वो तो चाहेंगे कि आईटीआई नहीं होना चाहिए हुँ, और आईटीआई वाले बच्चे चाहेंगे कि आईटीआई होना चाहिए। ये तो प्रैक्टिकली सही है। हुँ, लेकिन देखना ये है कि 2019 में ही आईटीआई इम्प्लीमेंट किया गया था। हुँ, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण बैक फुट पर रेलवे को आना पड़ा। लेकिन तुरंत बाद उसी समय रेलवे ये घोषणा कर दी कि जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, आईटीआई उसमें इम्प्लीमेंट रहेगा। हुँ। अभी आप देखेंगे 80% सीट पर आपका आईटीआई रहना है। पॉइंट्समैन है, 1-2 पोस्ट और है नॉन ऑपरेटिंग का, जहाँ पर आईटीआई नहीं रहेगा, लेकिन जितना इंजीनियरिंग का सेक्शन उसमें है, सब जगह आईटीआई रहेगा ही रहेगा। आईटीआई अनिवार्य रूप से। चलिए मतलब ट्विटर कैंपेन बहुत जल्द होने वाला है। आज निर्णय जल्द हो से जल्द। जाएगा कि ट्विटर कैंपेन कब होगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द होगा। 1 सप्ताह के अंदर में होगा या 4-5 दिन के अंदर में होगा। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और सर का साफ कहना है कि ग्रुप डी के छात्रों के लिए सर चुप रहने वाले नहीं हैं और बहुत जल्द शिक्षकों की मीटिंग आज होगी। आज रात में शिक्षकों के साथ सर का मीटिंग है और उसके बाद निर्णय ले लिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि ट्विटर पे कब ट्वीट करना है और इतना ट्वीट करना है कि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। तो अब आपके ऊपर निर्णय जाता है कि आप कितने संख्या में उस पर ट्वीट करते हैं। बाकी सर का साफ कहना है कि वैकेंसी हर हाल में बढ़नी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।